I'm back once again in our new video and सबसे पहले चीज मैं बताना चाहूंगा कि आज फिर हम लोग तीन कॉलेज की फी स्ट्रक्चर को देखने वाले हैं। अगर आपको जोसा या सीसेप किसी से भी यहाँ पे बीटेक में सीट मिल चुकी है, देन इस वीडियो से आपको पता चल जाएगा कि टोटल कितना पैसा लेके जाना पड़ेगा कॉलेज में, ताकि कोई भी प्रॉब्लम ना हो। इसमें सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि यहाँ पे मैं जितना भी पैसा बताऊंगा उसमें जो जो अमाउंट मैं बताऊंगा उससे आप लोग माइनस कर लेना IAF 1 और IAF 2 जो आप लोग ऑनलाइन ही पे कर देते हो जोसा या सीसेप के थ्रू। ओके, क्योंकि वो फीस एडजस्ट हो जाता है फर्स्ट सेमेस्टर के तुम्हारे ऑल ओवर फीस में, ठीक है, टोटल फीस में। तो चलो अब सीधी आते हैं हम लोग कॉलेजेस पे। एंड पहला हम लोग देखने वाला है स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर भोपाल का। तो आज हम इस GFTI की फीस स्ट्रक्चर डिस्कस करते हैं। फी स्ट्रक्चर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए 2017 के बाद सब सेम है, ठीक है। फर्स्ट सेमेस्टर का फी स्ट्रक्चर ये है। ओके, तो पर हेड यहाँ पे है जैसे कि इंस्टीट्यूट फीस है 38,800, हॉस्टल चार्जेस है 9,150, वन टाइम फी है तुम्हारा 5,500, देन वन टाइम डिपॉजिट जो कि रिफंडेबल है वो है 15,000 रुपीज। टोटल देखो तो तुम्हारा हो जाता है 68,450 रुपीज। ओके, उसके बाद ये हो गया तुम्हारा टोटल। अब पहली चीज बता दूं कि इसमें इन्होंने मैथ्स का कोई भी जिक्र नहीं कर रखा है। इसका आप लोग मतलब यही समझ के चलो कि इसमें और 20,000 ऐड कर लो। ओके, यानी कि अगर ऐसे देखे तो 68, यानी कि हम लोग देख के चलते हैं 70,000 ये हो गया, प्लस 20,000 और, ठीक है। यानी कि 90,000 रुपीज यहाँ के लिए फर्स्ट सेमेस्टर के लिए सफिशियंट होंगे। ओके, एंड 90,000 में से आप लोग IAF 1 और IAF 2 माइनस कर सकते हो अगर चाहो तो। ओके, एंड ये ऐसा ही पैटर्न हर कॉलेजेस के लिए जाएगा, तो आप लोग वीडियो को मैं हर बार नहीं बताऊंगा कि IAF 1 और IAF 2 को माइनस भी करना है तुम लोग को टोटल से। ये तुम लोग को पता होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे कुछ नोटिस है। नोटिस में जैसे कि SC ST स्टूडेंट्स को यहाँ पे ट्यूशन फी नहीं देनी पड़ेगी। ओके, तो यहाँ पे जो ट्यूशन फी है ना, जो इंस्टीट्यूट फीस में ही इसके अंदर ट्यूशन फी होगा, तो वो आप लोग को नहीं देना पड़ेगा। ओवरऑल मैं बताना चाहूँ तो तुम लोग का ये पैसा थोड़ा और कम हो जाएगा। ओके, एंड ट्यूशन फी मेजर पार्ट होता है इंस्टीट्यूट फी में से, इसमें से। ओके, ओके, एंड उसके बाद है एडिशनल फी चार्जेस विल बी लिव्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम। ओके, यानी कि कुछ और एडिशनल आपको चार्जेस देने पड़ेंगे, यानी 2-3 हजार की समथिंग। अब ये इन्होंने तो उतना डिटेल में नहीं बताया है, बट ऐसे ओवरऑल देखे तो 70,000 इज मोर देन सफिशियंट। और SC ST वालों तुम लोगों के तो मजे हैं। एंड आई होप कि क्लियर हो गया होगा तुम लोगों को पहला हमारा स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर भोपाल का फीस स्ट्रक्चर, एंड क्लियर हो गया होगा कि कितना पैसा हम लोग को लगेगा, कितना टोटल होना चाहिए। ओके, चलो अब हम लोग आते हैं दूसरे कॉलेज में। सो आ चुके हैं हम लोग इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नया रायपुर। ओके, हम लोग आ चुके हैं IIIT नया रायपुर में। अब जिन्हें नहीं पता उन्हें मैं बता दूं कि IIIT नया रायपुर एक GFTI है। ओके, ये अभी भी IIIT में नहीं आता, ये GFTI में आता है। चलो अब इसकी फीस स्ट्रक्चर पे एक नजर डालते हैं। सबसे पहले बताना चाहूंगा IAF 1 और IAF 2 इसमें से भी आप लोग माइनस कर लेना टोटल में से। तो यहाँ पे देख सकते हो सबसे पहले ए में है क्वेश्चन मनी। क्वेश्चन मनी को तुम लोग इस तरीके से है, ये आप लोग पढ़ सकते हो। ओके, तुम लोग ये पढ़ सकते हो। देन उसके बाद आता है वन टाइम फी। वन टाइम फी भी आप लोग पढ़ लो, इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। देन आता है ट्यूशन फी पर सेमेस्टर। ट्यूशन फी पर सेमेस्टर हो गया 75,000 रुपीज। GFTI के मामले में देखें तो बहुत ज्यादा है, बट कुछ भी नहीं कर सकते हम लोग, ये थोड़ी सी महंगा महंगा GFTI है भाई। एंड उसके बाद अदर फी पर सेमेस्टर की आप लोग देख लो। रजिस्ट्रेशन, एग्जामिनेशन, स्टूडेंट एमेनिटीज, इंटरनेट कनेक्टिविटी, लेबोरेटरी, एंड तुम्हारा मेडिकल इंश्योरेंस, एंड SSC। ओके, सो उसके बाद हम लोग देखें तो हॉस्टल फीस। ठीक है, उसमें हॉस्टल में तुम्हारा हॉस्टल रेंट है, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस है, हॉल एस्टेब्लिशमेंट कैंपस एंड मेस भी इंक्लूडेड है, तो ये अच्छी बात है। अगर हम लोग टोटल देखें तो ग्रैंड टोटल फर्स्ट सेमेस्टर के लिए आता है 1,27,150 रुपीज। आप लोग को बिल्कुल पता होना चाहिए कि फर्स्ट सेमेस्टर में कितना पैसा लगने वाला है।
तो टोटल आप लोगों को लगने वाला है 1,27,150 रुपीज, यानी कि 1,30,000 मान के चलो। इसमें से IAF1 और IAF2 तुम लोग चाहते हो माइनस कर सकते हो। उसके बाद और ज्यादा डिटेल्स के लिए मैं ये लिंक तुम लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। एंड आई होप कि अब तुम लोग को क्लियर हो गया होगा ट्रिपल आईटी नया रायपुर, जो कि ट्रिपल आईटी नहीं GFTI के अंदर आता है, उसका फी स्ट्रक्चर कितना है। चलो हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉलेज में। नेक्स्ट कॉलेज हमारा दिल्ली का रहने वाला है, तो कॉलेज का नाम है स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर न्यू दिल्ली। सो ये भी एक GFTI है। चलो आते हैं इसकी फी स्ट्रक्चर पे। तो कोर्स की फी है 74,000 रुपीज पर सेमेस्टर, जो कि है। एंड मतलब अदर जनरल कैटेगरीज के लिए है, OBC और EWS वालों के लिए 54,000 होने वाली है पर सेमेस्टर। एंड SC ST इंक्लूडिंग, ओके, ST SC वालों के लिए, ओके ओके, आई एम रियली सॉरी। सो फिर से मैं ये बताना चाहूंगा कि कोर्स फी ना 74,000 रुपीज पर सेमेस्टर फॉर OG, यानी कि तुम्हारा अदर अदर वाले यानी जनरल वाले, एंड OBC एंड EWS। ठीक है, ये इनके लिए होने वाली है 74,000। एंड SC और ST वालों के लिए 54,000 होने वाली है। तो आई होप कि अभी तुम लोग को क्लियर हो गया होगा। उसके बाद इसके अंदर ही रिफंडेबल अमाउंट भी इंक्लूडेड है 20,000 रुपीज, यानी कि इसके अंदर जो 20,000 इंक्लूडेड है वो भी तुम लोग को वापस हो सकता है। हॉस्टल फी 28,000 रुपये, इंक्लूडिंग रिफंडेबल डिपॉजिट ऑफ 6,000। इसके अंदर भी 6,000 का रिफंडेबल भी डिपॉजिट है। ठीक है, यानी कि आप लोग छोड़ते हो तो आपको 6,000 वापस कर दिया जाएगा, ऐसा कहने का मतलब है। तो टू बी पेड वंस इफ सीट अलॉटेड एज लिमिटेड सीट आर अवेलेबल। ठीक है, तो हॉस्टल्स के लिए लिमिटेड सीट है। ठीक है, अगर सीट अलॉट होता है तभी ये वाला पैसा देना है तुम लोग को। उसके बाद आता है मेस फीस एंड मेस का डिपॉजिट, जो कि 30,000 होने वाला है। इसके अंदर भी 5,000 का रिफंडेबल डिपॉजिट इंक्लूडेड है। ठीक है, और ये भी टू बी पेड ओनली इफ हॉस्टल सीट इज अलॉटेड। वही बात है कि अगर हॉस्टल मिली तभी तो मेस वर्थलेस होगा, ऐसा है। सो आई होप कि तुम लोग को क्लियर हो गया होगा। अगर अदर जनरल हो, OBC हो, EWS हो, 74,000 प्लस 28,000 प्लस 30,000। एंड उसके बाद अगर जनरल ST SC वाले हो तो तुम लोग को 54,000 प्लस 28 प्लस 30। एंड दैट्स इट, यही है तुम्हारा टोटल फीस। अबाउट अमाउंट एक्सक्लूड मैथ चार्जेस। ठीक है, तो और भी अदर फीस लग सकते हैं कुछ भी, जो कि आप लोगों को कॉलेज में जाने के बाद ही पता चलेगा। IAF1 और IAF2 को माइनस करना चाहते हो तो कर सकते हो। मैं कहूंगा माइनस ना ही करो तो अच्छा होगा, क्योंकि पैसा वैसे भी एडजस्ट हो जाना है, कोई दिक्कत नहीं होगा। एंड आई होप कि भाई मैं क्या बोल रहा हूँ, सॉरी, कि तुम लोगों को न्यू दिल्ली की कॉलेज का भी ये वाला फीस स्ट्रक्चर क्लियर हो गया होगा। मैं मिलता हूँ एक और न्यू वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। और एक चीज कहूंगा भाई, लाइक कर देना यार, लाइक नहीं करते हो तुम लोग, मेहनत लगती है भाई। चलो ठीक है, मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।